अब हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जोड़ियाँ मिला लें आप। ये जोड़ियाँ ऊपर दी हैं, इनको मिला लें आप। साधारण स्विच सब देखिए, ये बल्ब है, बल्ब का चित्र बना लें कर कांच। ये सारी चीज़ें आप अपनी पुस्तक में भर लें। अब इसके बाद हम प्रश्नों की ओर आते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 1 है, बहुविकल्पीय सही विकल्प का चयन करिए। पहला है, कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसका सही उत्तर है डी, तांबा लोहा चांदी। यानी इनसे विद्युत अच्छी तरीके से प्राप्त होती है, यानी इस पर से गति करके हमारे मतलब घरों में बहुत तीव्रता से आती है, इसलिए विद्युत के चालक कहलाते हैं। दूसरा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? सही उत्तर है सी, लोहे की छड़। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है सी, तांबे के तार से। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब है पांचवा, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है, यानी विद्युत को जो रोकता है, विद्युत दूसरी जगह नहीं जाने देता, तो उसको विद्युत रोधक बोलते हैं। तो इसका उत्तर है सी, लकड़ी की कील। लकड़ी की कील में से विद्युत नहीं जा सकती, बिजली। अब अगला प्रश्न है 6वां, विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, तो क्या संभावना हो सकती है? तो इसमें देखिए, इसका आंसर है डी। तो डी में कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये तीनों सही हैं, यानी सेल खराब होने, सेल के रासायनिक पदार्थ समाप्त होने, दूसरा है फिलामेंट का टूटना, तीसरा है कुंजी का बंद होना। ये तीनों कारण होते हैं विद्युत अगर सही सप्लाई होने पर भी बल्ब नहीं जलता। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये रिक्त स्थान आ गए हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं, ये देखिए ध्यान से आप, ये कोष्टक में इनका उपयोग करना है, जैसे बंद, दीप्त, सुचालक, धनात्मक, ऋणात्मक, रबर। और ये हमें रिक्त स्थान भरना है। तो ये देखिए आप ध्यान से, सारे रिक्त स्थान भरे हुए हैं। पहला है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब दीप्त हो जाता है। दीप्त यानी जल जाता है, पहले के में दीप्त लिख लें। दूसरा है, स्विच बंद की स्थिति में परिपथ का सर्किट टूट जाता है, यानी स्विच बंद करेंगे तो परिपथ का जो सर्किट है वो टूट जाएगा, इसमें बंद लिख लें दूसरे में। तीसरा है, ग्रेफाइट या पेंसिल की लीड विद्युत सुचालक होते हैं, यानी इनमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है, तो ये सुचालक होते हैं। तीसरे में सुचालक लिख लें। चौथा है, विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करते समय रबर के दस्तानों का उपयोग करते हैं, इसमें रबर लिख लें। पांचवा है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, इसमें 2 रिक्त स्थान है, पहले में धनात्मक लिखे हैं और दूसरे में ऋणात्मक। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? उत्तर है, हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है। तीसरा है, टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? टार्च के सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टार्च प्रकाशित होगा। उत्तर है, टार्च को विद्युत सेल से मिलती है, यानी टार्च को विद्युत सेल से मिलती है। सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टार्च प्रकाशित नहीं होगा नहीं होगी। चौथा है, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? उत्तर है, यह चिन्ह हमने विद्युत खम्भों, विद्युत उपकेंद्रों आदि पर देखा है। यह चिन्ह चेतावनी के लिए लगाया जाता है। 5वां प्रश्न है, विद्युत सेल कब विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं? उत्तर है, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, यदि विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग करें तो प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है,
विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया ये। विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के ऐसे भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? उत्तर है इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक तथा रबर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत के कुचालक होते हैं तथा हमें करंट लगने से बचाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में क्या विद्युत परिपथ सही है? विद्युत परिपथ में बल्ब ना जलने के कोई 2 कारण बताओ। तो ये देखिए उत्तर इसका ये विद्युत परिपथ सही नहीं है, परिपथ का पूरा ना होना। दूसरा है बल्ब का केवल एक ही भाग दोनों टर्मिनल से जुड़ा होना। अब अगला प्रश्न है 9वां, नीचे दी गई वस्तुओं को विद्युत के सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। तो ये देखिए ये जो दिए हैं इनको वर्गीकृत करना है। ये सारे जो दिए हैं शब्द इनको हमें वर्गीकृत करना है। तो ये देखिए सुचालक है मानव शरीर, तार, लोहे की छड़, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अगला है विद्युत के कुचालक रबर, माचिस की तीली, बिजली के स्विच, प्लास्टिक, कांच की चूड़ी, लकड़ी आदि। इनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न है 10वां, आपके मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? उत्तर है मोबाइल को ऊर्जा बैटरी से मिलती है। पानी में गिर जाने पर मोबाइल खराब हो सकता है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न क्रमांक है 11, विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करने वाला के पेंचकस एवं टेस्टर के हत्थे यदि प्लास्टिक या लकड़ी के ना बनाए जाएं तो इलेक्ट्रीशियन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्यों? उत्तर है प्लास्टिक तथा रबर विद्युत के कुचालक होते हैं, जो मिस्त्री को विद्युत झटकों से बचाते हैं। अब अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। ये विद्युत परिपथ है, इसको हमें चित्र सहित समझाना है। ये चित्र बना है, देखिए ध्यान से। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न 13, दिए गए चित्र में यदि परिपथ के बीच एल्यूमिनियम का तार, लोहे की चाबी, कागज, थर्मोकोल, लकड़ी, मशीन की सुई, चांदी का तार रखा जाए तो कौन कौन से पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होगी अथवा नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। ये देखिए उत्तर है इसका एल्यूमिनियम का तार, लोहे की चाबी, मशीन की सुई तथा चांदी का तार विद्युत के सुचालक हैं, इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जबकि कागज, थर्मोकोल, लकड़ी विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए चौथा प्रश्न है टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये टार्च है और इसका ये चित्र देखिए बना है, तो आप इसको देख के ध्यानपूर्वक आप चित्र बना लें। टार्च का आंतरिक आरेख, आंतरिक आरेख मतलब अंदर का चित्र है ये टार्च के अंदर का। अब अगला है 15वां, विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाओं को के चित्र बनाइए। ये देखिए विद्युत सेल तथा बल्ब, ये चित्र बने हुए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देख लें जूम आउट जूम इन करके, और इसको अपने कॉपी पर या अपने उस पर नोटबुक टेक्स्ट बुक पर किसी पे भी आप इसको अंकित कर लें। अब ये प्रोजेक्ट कार्य है,